उसको लेकर विधायक जी अपने क्षेत्रों के लिए कितना आश्वस्त करें किसान। देखिए, यह राज्य सरकार जो है, बिहार राज्य जो है, यह किसानों हित में सरकार नहीं है, किसान विरोधी यह सरकार है। क्या क्या कार्य किया देखिए, गया? केंद्रीय विद्यालय सबसे बड़ा मुद्दा था। केंद्रीय विद्यालय का नामांकन स्टार्ट हो गया है। बहुत जल्दी वहाँ जमीन की भी उपलब्धता हो गया। बहुत जल्दी वहाँ भवन बनने का काम होगा। हम लोग लालूवादी हैं और हम लोग यह प्रण लेके चले हैं कि इस बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। वैसे उसी क्रम में भी राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने फैसला लिया है कि फिर हम अपनी पार्टी को नए सिरे से विस्तार करेंगे और लोक के हित में यही काम लालू जी जब तेजस्वी जी करते हैं तो परिवारवाद हो जाता है, और यही काम वो लोग करते हैं तो ठीक हो जाते हैं। नमस्कार, मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स। अभी हमारे साथ बात करने के लिए वो विधानसभा के विधायक अमरेंद्र कुशवाहा हैं। जिस तरह से राजद के अंदर कही जा रही थी कि जो पार्टी की विस्तार होनी चाहिए, और तमाम जो कार्यकर्ता थे एक बड़ा सवाल उठा रहे थे कि जो पार्टी की विस्तार और नवीनीकरण होनी चाहिए, तो इस पर एक राष्ट्रीय जनता दल ने अपना फैसला लिया और सारे जिला इकाई तक का जितने भी प्रकोष्ठ है सब भंग कर दिया। तो उस पर हम बात करेंगे। और बाकी पूर्व चुनाव के जिस तरह से रिजल्ट आया, तेजस्वी यादव लास्ट के दिनों में प्रचार करने भी गए, लेकिन उसका भी असर नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ जो एएमवाई समीकरण राजद को कहे जाते हैं वो कहीं ना कहीं छिटकता हुआ नजर आ रहा है। और जो बीजेपी के कोर वोटर थे, स्वर्ण समाज, वो भी काफ़ी नाराज थे और वहाँ से प्रशांत किशोर में गए। तो अभी हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत हो आपको जागृति टाइम्स में। आपको भी शुभकामना बहुत बहुत। बांकीपुर में कहाँ चूक रह गई सर? जो एएमवाई जो समीकरण कहे जाते हैं राजद का, रीढ़ कहा जाता है वोटर के मामले में, वो भी आप लोगों से छिटक गया और 14-15 हज़ार में आप लोग सिमट गए। देखिए, सबसे पहले बांकीपुर का जो चुनाव हुआ, वह सीट तो राजद का था नहीं, वह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीट, जो उन्होंने अपने राज्यसभा जाने के पश्चात उन्होंने यह सीट छोड़कर इस्तीफा देकर वह राज्यसभा में गए थे। हमारा पार्टी भी वहाँ रेखा गुप्ता जी को उम्मीदवार बनाया, भाजपा ने भी अपना उम्मीदवार दिया। वहाँ के जनमानस, वहाँ के देवतुल्य जनता ने जो फैसला लिया, हम उस फैसले को आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं और उनकी जनादेश को हम सम्मान करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल माई समीकरण की नहीं, ए टू जेड की पार्टी है। सभी मंचों के माध्यम से, सभी जगहों पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं, हम उनकी आवाज़ बनने आए हैं। जो यह समाज के शोषित है, वंचित है, गरीब है या बेरोजगारी से झेल रहे हैं, सरकार को जो सुविधा देना चाहिए वह नहीं दे पा रहे हैं, वह तेजस्वी यादव जी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब आर्थिक उन्नति की लड़ाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी लड़ रहे हैं और चाहते हैं कि बिहार का विकास हो। क्योंकि बिहार में हमने आपको 20 में भी आप देखे होंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक ही मुद्दा लेके लोगों के बीच में गए थे, वह कमाई, दवाई और सिंचाई। कमाई का मतलब वही हो गया जो बेरोजगारी है, दवाई के मतलब हो गया स्वास्थ्य, और सिंचाई के मतलब हो गया कि जो किसान लोग आज जो मौसम है अभी खरीफ का है, धान का मौसम है, मतलब बिहार में अभी तक लगभग 40% भी अभी धान के जो कि रोपाई नहीं हो पाया। तो तेजस्वी जी चाहते थे कि हमारा किसान जब समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, तो हमारा बिहार भी खुशहाल होगा। लेकिन तेजस्वी यादव जी से जब हम जागृति टाइम पे बात करने के प्रयास किए थे बांकीपुर चुनाव में, तो उन्होंने एक बात, बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये वही प्रशांत किशोर है जिनको नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और पूरा देश बदल दिया। लेकिन उसके बावजूद भी आपके वोटर में नाराजगी देखने को मिली। देखिए, वोट जनता मालिक है, जनता किसी का जनता किसी का वो मोहताज नहीं होता है, वो स्वयं फैसला लेता है। वह मालिक है, वह तय करता है कि यहाँ विधायक कौन बनेगा, यहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, देश के प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यह हम और आप नहीं कह सकते हैं कि वह हमारा है, वह उसका है। वह जनता है, वह मालिक है। लोकतंत्र में उसकी ताकत है, उसकी एक वोट का वह ताकत है कि किसी को विधायक बना सकता है, सांसद बना सकता है, मुख्यमंत्री बना सकता है, प्रधानमंत्री बना सकता है। अगर आप गलत फैसले लीजिएगा तो आपको उतार भी सब मालिक है।
वह मेरा अब आपका किसी का नहीं है, वह मालिक है, उनके फैसले पे हम लोग चलते हैं और उनका जो फैसला है हम तो उसका स्वागत कर रहे हैं। आप जमीनी नेता कहे जाते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। अभी किसानों का जो खाद कालाबाजारी को लेकर जिस तरह से समस्या हो रही है, अभी जो रोपनी के बाद जो खाद छिड़काव किया जाता है, उसको लेकर विधायक जी अपने क्षेत्रों के लिए कितना आश्वस्त करें किसानों देखिए यह राज्य सरकार जो है, हुँ, बिहार राज्य जो है कि यह किसानों हित में सरकार नहीं है, हुँ, किसान विरोधी यह सरकार है। हुँ, किसान खाद के लिए लंबे लंबे रात रात भर लाइन लग रहे हैं। हुँ, पटवन में बिजली समय पे उन लोग को नहीं मिल पा रहा है पटवन के लिए। हुँ, किसान विवश लाचार है और सरकार जो है कि खजाना खाली करके बैठा हुआ है, ना किसान के हित में ना छात्र के हित में कोई काम कर रहा है। इन लोग सिर्फ बयानबाजी करते हैं, लेकिन यह लोग जो है वही लोग हैं जो मालिक हैं, वह देख रहे हैं। विपक्ष तो कह रहा था कि विजय कुमार सिन्हा जी जब मंत्री बने थे कि उनको मंत्रालय चेंज कर दिया गया है, अच्छा काम कर रहे थे, अभी तो कृषि मंत्री है, ये तो नहीं होना चाहिए था खाद कालाबाजारी। किसने कहा ये हम यह विषय हम पे नहीं, हम तो कह रहे हैं कि कृषि मंत्री हैं, उनका उत्तरदायित्व क्या है, उनका जिम्मेवारी क्या है कि अभी किसानों हित में किसान के लिए उर्वरक की व्यवस्था कराना, बिजली का व्यवस्था करवाना। आप यहाँ के किसानों का जो मुख्य समस्या है, आप कृषि मंत्री हैं तो उनको करना चाहिए। और किसने कहा कि बेहतर काम कर रहे हैं? बेहतर काम कर रहे होते तो वो कभी राजस्व में कभी कृषि में उनको भेजा जाता। अच्छा, वह सिर्फ बयानबाजी करते हैं, वह लोकहित में काम नहीं करते हैं। लोकहित में काम नहीं करते, लेकिन जो आपके क्षेत्र के जो मुद्दा है डिग्री कॉलेज कहें तो एजुकेशन व्यवस्था और हेल्थ व्यवस्था को लेकर उसको सुदृढ़ करने के लिए आपके द्वारा क्या-क्या कार्य किया देखिए गया? केंद्रीय विद्यालय सबसे बड़ा मुद्दा था। केंद्रीय विद्यालय का नामांकन स्टार्ट हो गया है, बहुत जल्द ही वहाँ जमीन की भी उपलब्धता हो गया, बहुत जल्दी वहाँ भवन बनने का काम होगा। स्वास्थ्य का भी व्यवस्था है, तो हम लोग मजबूती से इसको सदन के पटल पे हम लोग बात रखे हैं, आश्वासन भी मिला है। बहुत जल्द ही हम लोग स्वास्थ्य स्तर पे भी बेहतर काम करेंगे, चाहे वो वहाँ के सड़क का हो या शिक्षा के स्तर पर भी हम लोग मजबूती से कई एक हाई, जैसे देवकुंड हाई स्कूल में अब तक भवन नहीं था, हम लोगों ने प्रयास करके भवन भी वहाँ बनवाने का काम कर रहे हैं। हसपुरा में बाईपास की वजह से वहाँ आए दिन बच्चों का स्कूल जाने में, मरीजों को हॉस्पिटल जाने में दिक्कत होता था, उसके लिए हम लोग बाईपास स्वीकृति करवाए। तो हम लोग चाह रहे हैं कि गो जो है कि विधानसभा खूब विकास करे। वहाँ के लोग ने हमको पहली बार सदन में भेजने का जो आशीर्वाद दिया, भेजने का काम किया है, उन्होंने आशीर्वाद दिए हैं, हम उनके आशीर्वाद पे खरा उतरे, हम यही पूरा प्रयास करते हैं। आप लोग का एक फोटो और वीडियो वायरल हो रहा था आपके और औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा जी का। ये कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी जी के नज़दीकी होने के कारण आप लोग कहीं पाला ना बदल ले, तो क्या लग रहा है कि लोटस जो ऑपरेशन लोटस है, क्या राजद पे भी लागू होता है आप लोगों के द्वारा? लेकिन हम लोग लालूवादी हैं भाई, हम लोग लालूवादी हैं, ये सब निराधार बात है, ये सब कहीं सत्यता नहीं है। हम लोग लालूवादी हैं और हम लोग यह प्रण लेके चले हैं कि इस बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। बहुत दिनों बाद देखें तो राष्ट्रीय जनता का जो सारी कमेटी है वो भंग हुई है। क्या लगता है नए जोश के साथ राष्ट्रीय जनता दल अब एक नई कमेटी बनाएगी और बिहार के शिखर तक पहुंचेगी? देखिए हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी 15 से बिहार विधानसभा सदस्य चुने गए, वह सरकार भी चलाए और नेता प्रतिपक्ष के भी अभी भी रोल में है, लेकिन उनको पहली बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने इस पार्टी में एक बड़ा जिम्मेवारी दिया, वह राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर एक बड़ा जिम्मेवारी दिया। तो वह नौजवान है, ऊर्जावान है और इस बिहार के भविष्य है, और वह इन्होंने अपना फैसला लिया है कि फैसला, चूंकि पार्टी जो है कि संगठन जो है कि हर 3 साल पर तो फेरबदल होता है, उससे वैसे उसी क्रम में भी राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने फैसला लिया है कि फिर हम अपने पार्टी को नए सिरे से विस्तार करेंगे और लोक के हित में
जो बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, जनहित का जो भी मुद्दा है, वह हम मजबूती से उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिहार कैसे विकास करेगा, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, यही संकल्प लेते हुए हम लोग भी उनके सिपाही बन के उनके साथ कदम से कदम मिला के बिहार को बढ़ाने में हम लोग का सहयोग करेंगे। बांकीपुर उपचुनाव हारने के बाद तेजस्वी यादव जी लगातार एक्शन में है और हर मुद्दे पे बात करें, जैसे बंटी यादव हो गया, डेयरी मैंने जिस तरह से आपराधिक मामला हो गया और तमाम मुद्दे जो है जिस पे सरकार को घेरा जा सके उसको, और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो एमएलसी बने हैं उन पे भी परिवारवाद को आरोप लगाने, यानी तमाम मुद्दों पे पूरा एकदम एक्टिव हो गए हैं। क्या वह झूठ है? उपेंद्र कुशवाहा जी के परिवार पर जो आपने कहा कि परिवारवाद का नारा दे रहे हैं, क्या वह झूठ है? आप कहते हैं कि लालू जी जो है कि परिवारवाद करते हैं। नहीं, वो लोग कहते हैं कि काबिल है तो बनाना चाहिए। ठीक है, कोई परिवार यह नहीं। बात आ गया। बात कहाँ से आया कि यही काम लालू जी जब तेजस्वी जी करते थे परिवारवाद हो जाते हैं, और यही काम उन लोग करते तो ठीक हो जाते हैं। देखिए, यह बिहार है और बिहार के लोगों ने 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव जी को समाजवादी विचारधारा पे सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए चुना था, और आगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आर्थिक उन्नति के लिए, समझे, अगला जो विधानसभा चुनाव होगा वह तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में होगा और बिहार में उनकी सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार के लोग आर्थिक उन्नति कर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी शुभकामना, ऐसे ही लोकहित में बात अपनी उठाते रहे। चलिए, हमने बात किया, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सामाजिक न्याय बदलने के लिए लालू प्रसाद यादव जी को चुना था, लेकिन अब बिहार में आर्थिक उन्नति के लिए तेजस्वी यादव को चुनने का काम करेगी बिहार की जनता। लेकिन पूरी बातचीत को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट में बताइए। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे जागृति टाइम्स से। अंकित कुमार की रिपोर्ट, पटना।